हाँ जी बच्चों, लेट अस स्टार्ट। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, पे बैक पीरियड। फर्स्ट टॉपिक है पे बैक पीरियड। आप सभी पे बैक पीरियड है क्या? राइट, सुनते हैं पे बैक पीरियड। इट इज अ टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम पीरियड within which investment made by company, बल्कि मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर, मेड बाय द इन्वेस्टर कम्स बैक। क्या लिखा? कम्स बैक। ये वो टाइम गैप है, टाइम पीरियड है जिसमें हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास वापस आ जाती है। राइट, इट इज अ टाइम गैप विद इन विच आवर इन्वेस्टमेंट कम्स बैक। राइट, तो वो जो कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर आप 10 लाख रुपए भी लगा रहे हो तो सबसे पहली टेंशन आपको क्या होगी कि आपने जो 10 लाख लगाया हुआ है ना, वो आपके पास वापस कितने समय में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले आप ये चाहोगे कि 10 लाख मेरे वापस आ जाएं। राइट, अब कितने समय में आपके 10 लाख रुपए वापस आ रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पे बैक पीरियड। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है इसका। राइट, आपको इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हम इसको हम एग्जांपल की फॉर्मेट में आपके साथ सीख रहे हैं। मैं सर देखो, मान लो T0 पर आपने 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई। राइट, 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगाने के बाद 1 2 3 4 4 डिफरेंट ईयर्स के अंदर आपके पास जो कैश इनफ्लो अराइज हो रहा है, दैट इज सपोज टू बी 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। एक साल और ले लेते हैं, 5 ईयर, 2.5 लाख। राइट, अब जो 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद आपके पास वापसी आ रहे हैं पैसे, उसको क्या बोल रहे हैं, कैश इनफ्लो। बच्चों याद रखो, जितने भी ये टूल्स हैं यहां से लेकर यहां तक, एवरी टूल is based on cash inflows and outflows। अब आप कहोगे सही है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है? वो जो देखो, सारी दुनिया के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर जो दुनिया भाग रही है वो किस लिए भाग रही है, कैश इनफ्लो के लिए। और कैश इनफ्लो के लिए उसको खर्च क्या करना पड़ता है, कैश आउटफ्लो। राइट, बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका कि आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, इनफ्लो, और आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। जेब में पैसा आ कितना रहा है, जेब से पैसा जा कितना रहा है। बट बच्चों इसी को हमें देखना है। फिलहाल हमारे एग्जांपल में हमारे पास कैश इनफ्लो आउटफ्लो दे दिया गया है। राइट, अगर मान लो नहीं दे देता, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट होता है। बहुत सिंपल है। मैंने कहा सर एक कंपनी ने सेल्स की 10 लाख की। राइट, तो 10 लाख कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो हो जाएगा। इसके लिए उसने खर्चा कर दिया 4 लाख का, तो 4 लाख क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। कितना रह गया, 6 लाख। तो 6 लाख क्या बच गया उसके लिए, इनफ्लो। इसमें से उसने टैक्सेस भी पे कर दिए 50%, तो कितना रह गया, 3 लाख। 3 लाख क्या बच गया, कैश इनफ्लो। तो बाकी सब चीजें छोड़कर कंपनी के पास कैश इनफ्लो जो है वो कितने का है, 3 लाख। दैट्स इट। राइट, मतलब हमारे ये जो कैश इनफ्लोज गिवन है, इसमें आउटफ्लोज जो है जितने भी हमारी कंपनी खर्च करी है वो सब ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं। चलिए बच्चों, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके हमारे पास 2.5 लाख रुपए अराइज हो रहा है। तो हमारे 10 लाख रुपए हमारे पास वापस कितने समय में आ रहे हैं, हाँ जी, कितने समय में आ रहे हैं, 4 साल में। तो बच्चों 4 साल को क्या बोलेंगे, पे बैक पीरियड। आपको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस डू दिस। हमने कहा सर पे बैक पीरियड, हाँ जी बताएंगे कैसे, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम, कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो पर एनम। तो दिस इज 10 लाख अपॉन 2.5 लाख, और बच्चों इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 4 ईयर्स। तो 4 साल में हमारे द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा हमारे पास वापस आ रहा था, इसलिए हमने इसको बोल दिया दिस इज पे बैक पीरियड। कोई डाउट बच्चों इसमें? नहीं। बच्चों के मन में सवाल आता है इसके बाद कि सर आपने ना यहाँ पर थोड़ा सा जो वर्किंग की है वो थोड़ी सी इस तरह से की है कि हर साल का कैश इनफ्लो सेम लिख लिया। अगर सेम नहीं लिखते तो
तो बच्चों अगर हर साल का कैश इनफ्लो सेम नहीं होता तो इस केस में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर्म करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैंने कहा सर सपोज करो कि आपके पास कैश आउटफ्लो जो है वो 10 लाख का है और कैश इनफ्लो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में वो है 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख। और क्वेश्चन कहता है फाइंड, क्या फाइंड करो, पे बैक पीरियड फाइंड करो। दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो बच्चों इस केस में हम लोग पहले वाले एग्जांपल वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते ना। पहले वाला एग्जांपल वाला फॉर्मूला क्या था, कैश आउटफ्लो अपॉन कैश इनफ्लो पर एनम। यहाँ पर कैश इनफ्लो पर एनम हर साल के लिए सेम सेम नहीं है, तो वी कांट यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। अगर फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो क्या करें, तो बच्चों इस केस में हम लोग एक टेबल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करेंगे, टेबल। तो इस टेबल का नाम क्या होगा, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग क्यूमुलेटिव cash inflows, statement showing cumulative cash inflows। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ईयर्स लिखिए, साथ के साथ कॉपी कीजिए, दैट विल बी फाइन। 1 2 3 4 5, तो इन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर आपके पास जो कैश इनफ्लोज हैं वो कंसिडर करते हैं। तो कैश इनफ्लोज डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कौन कौन से हैं, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 4 लाख, राइट। अब क्यूमुलेटिव फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस। तो ये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट नंबर एज इट इज 2 लाख और इस फर्स्ट नंबर में अगला नंबर ऐड कर दो, तो 2 लाख में 3 लाख प्लस कर देते हैं तो इट बिकम्स 5 लाख। इसमें नेक्स्ट नंबर प्लस कर दो, नेक्स्ट नंबर प्लस कर दो, तो बच्चों 10 लाख रुपीस कितने सालों में रिकवर हो गया, 4 सालों में। तो जैसे ये 4 सालों में रिकवर हो गया तो इसी 4 को हम लोग क्या बोल देंगे, पे बैक पीरियड, राइट। आपको कैसे इससे आगे क्यों नहीं गया, सर कर भी लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पे बैक पीरियड तो 4 साल आ गया। अब बच्चे कहते हैं कि सर आपने ना एग्जाम्पल ऐसा लिया है जिससे कि टोटल जो है वो 10 आ जाए, अगर 10 नहीं आए तो, राइट। बच्चा तो ऐसे ही सोचेगा ना कि आपने एग्जाम्पल ऐसा क्रिएट किया जिससे कि टोटल कितना आ जाए 4 साल में, 10 नहीं आए तो, राइट। हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बना रहे हैं, एग्जाम्पल 3 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, कॉस्ट 10 लाख, 1 2 3 4 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के अंदर हमने कहा कि बच्चों कैश इनफ्लोज जो हैं वो इस प्रकार हैं, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड देन 4 लाख, तो टोटल 10 लाख नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या फाइंड करो, फाइंड, हाँ जी, पे बैक पीरियड, राइट। सो दिस इज अगेन फाइंड आउट। तो जो क्या पहले वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहले वाला, सबसे पहले वाला नहीं, पहले वाले फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास हर साल का कैश इनफ्लो का अमाउंट सेम सेम होना चाहिए। तो क्या आपके पास कैश इनफ्लो का अमाउंट हर साल के लिए सेम सेम है, नहीं है। तो बच्चों क्या करेंगे, वी विल हैव टू फॉर्म द टेबल। तो स्टेटमेंट शोइंग cumulative cash inflows, statement showing cumulative cash inflows. So year 1 2 3 4 5 and year 1 2 3 4 5 में हमने कहा किसी हम क्या लिखने जा रहे हैं, कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर में कितना लिखने जा रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख। उसके बाद क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव क्या, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में फर्स्ट नंबर एज इट इज आएगा, तो ये तो हो गया 2 लाख, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 8 लाख, उसके बाद 12 लाख, उसके बाद 16 लाख। बच्चों आपको कितना अमाउंट रिकवर करना था, और सर ये 10 लाख का अमाउंट जो है वो कब रिकवर हो रहा है, 8 लाख रिकवर हो रहे हैं 3 साल में और 12 लाख रिकवर हो रहे हैं 4 साल में। पर सर आपको जो रिकवरी करनी है वो कितनी करनी है, 10 लाख। तो 10 लाख का अमाउंट कब रिकवर हो रहा है, 3 साल के बाद और 4 साल से पहले, ठीक है ना।
3 साल के बाद और 4 साल से पहले। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट शुड बी दिस पेबैक पीरियड। ये पेबैक पीरियड क्या होगा? तो बच्चों इस पर्पस के लिए हमने कहा सर देखो प्लीज ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमने कहा सर 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो जो हमारा रिकवर हुआ, इनफैक्ट क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो दैट इज 2 लाख एंड देन 5 लाख एंड देन 8 लाख, और फोर्थ ईयर में कितना होगा 12 लाख। तो हमारा पेबैक पीरियड 3 साल से कुछ ज्यादा होगा और 4 साल से कुछ कम होगा, पर सर कितना है ये हमें मालूम नहीं। तो बच्चों इस सिचुएशन में हमने आपको यहां पर बोल दिया बच्चों ऐसा करो, इसको सबसे पहले लिख दो पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 3 years प्लस समथिंग। अब जो समथिंग है ना इसको में हमने स्टार बना दिया, राइट, और समथिंग में जो स्टार बना दिया ना, इस स्टार को हमने कहा दैट सुनिएगा देखो 3 से 4 साल कितना समय गैप होता है 12 मंथ्स का, राइट, और 8 लाख से 12 लाख कितने रुपए का गैप है 4 लाख रुपए का, 4 लाख का। सो 12 महीने लगते हैं 4 लाख की रिकवरी के लिए। आपको 4 लाख की रिकवरी करनी थी क्या? नहीं, आपको 8 लाख से आगे कहां तक रिकवरी करनी थी 10 लाख तक। तो यानी कि आपको जो रिकवरी करनी थी वो कितने रुपीस की करनी थी? ओनली ₹2 लाख। तो 2 लाख की रिकवरी के लिए कितना समय लगेगा ये टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, राइट। बच्चों हमने कहा 4 लाख रिकवर करने के लिए 12 महीने लगते हैं, 2 लाख रिकवर करने के लिए कितना समय लगेगा ये हमें फाइंड करना है। इसको हमने बोल दिया इंटरपोलेटिंग मेथड। क्या बोल दिया? इंटरपोलेटिंग मेथड। एक्चुअल में ये नाम अजीब सा है बट एक्चुअल में तो ये यूनिटरी मेथड है। आपको याद होगा बचपन में हमने आपको सिखाया था यूनिटरी मेथड, 10 पेन की कीमत 50 रुपए, तो बताओ 4 पेन की कीमत कितनी होगी? हम पहले 1 पेन की कीमत निकाल लेते थे 50 डिवाइड बाय 10 5 रुपए, फिर कहते थे 4 पेन की कीमत होगी 20 रुपए, है ना। अब यहां पर यही करने वाले हैं, 12 महीने में जो रिकवरी हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है 4 लाख रुपए की। तो बताओ 6 महीने के अंदर कितनी रिकवरी होगी, प्लस 2 लाख के लिए कितना समय लगेगा 6 मंथ्स। इसको हम लोग लिख के दिखाएंगे। हमने कहा दैट फॉर रिकवरी ऑफ ₹4 लाख टाइम गैप इज इक्वल टू, हाँ जी, टाइम गैप इज इक्वल टू, हाँ जी बोलो कितना 12 मंथ्स, ऐसी ना। फॉर रिकवरी ऑफ ₹1 टाइम गैप इज इक्वल टू 12 मंथ्स डिवाइड बाय 4 लाख। फॉर रिकवरी ऑफ ₹2 लाख टाइम गैप इज इक्वल टू 12 मंथ्स अपॉन 4 लाख इंटू 2 लाख। बच्चों आसान है मुश्किल है? आसान है। ये सब लिख के दिखाने की क्या कोई जरूरत है? बच्चे बहुत जल्दी इसके शॉर्टकट लगाने लग जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि 20 क्वेश्चन में, चलो 20 नहीं तो 15 क्वेश्चन में ये जरूर लिखना। 15 के बाद आप जैसे मर्जी करें, एग्जाम में भी बिना उसके भी कर सकते हैं, विल नॉट मैटर, राइट, बट 15 क्वेश्चन में जरूर लिखना, राइट, थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया? अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 years and 6 months को 3.6? नहीं, ये ईयर्स हैं, ये मंथ्स हैं, वी कांट ऐड। तो 6 मंथ्स को हम ईयर्स में कन्वर्ट करके फिर हम ऐड कर सकते हैं। मतलब 6 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/12 यानी कि 0.5। सो 3 + 0.5 3.5 ईयर्स, दैट इज फाइन, राइट। पर ऐसा करने की जरूरत क्या है? यू कैन राइट इट एज इट इज 3 years and 6 months, राइट। तो 3 years and 6 months इज द टाइम गैप फॉर द रिकवरी ऑफ ₹10 लाख। सो 3.5 साल में हमारे 10 लाख रुपए हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए हमारे पास वापस आ जाते हैं। आई थिंक क्लियर? कॉपी करेंगे? यस सर। तो प्लीज कॉपी दिस पोर्शन वेरी फास्ट। कॉपी करने के बाद ही हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको करने के लिए, एग्जांपल दे देते हैं। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल नंबर 4 आपको दे देते हैं, इसको आपको करने के लिए एग्जांपल लिख लेते हैं। एंड T0 एंड दिस इज कॉस्ट ₹15 लाख 1 2 3 4 5 6।
cash inflow 3 lakh, 4 lakh, 2 lakh, 4 lakh, 5 lakh, 5 lakh. Find I think कर सकते हैं बच्चों? Yes sir, please complete this and then we will proceed.